अ, आज मैं आपको नेहरू जी के बारे में बताने वाला हूँ। नेहरू जी के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको किताबों में आपने काफ़ी चीज़ें तो सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या यूट्यूब पर देखी होंगी। आपको एक दो चीज़ मैं ऐसी ज़रूर बता के जाऊँगा जो आपको वीडियो देखना बेकार ना लगे। आपको ये ना लगे कि ये क्या बता रहा है, ये चीज़ तो हमने पहले सुन रखी। चलो वीडियो को ज़्यादा देर लंबी ना खींचते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये नेहरू जी की बचपन की फ़ोटो है। ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन काफ़ी 80-90% लोग इसको मानते हैं कि नेहरू जी की ही पिक है। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, तत्कालीन इलाहाबाद में, जो कि आज वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनको बच्चों से काफ़ी लगाव था और बच्चों को काफ़ी प्यार करते थे। और उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। ये देखिए मोतीलाल नेहरू जी की पिक है। उनकी माता जी का नाम आपने शायद ही किताब में सुना हो। मोतीलाल नेहरू जी का तो कॉन्ट्रीब्यूट था स्वतंत्रता संग्राम में, कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, इसलिए उनका नाम आपको सुनने के लिए मिल जाता है। लेकिन उनकी माता जी का नाम ही शायद ही गिने चुने लोगों ने सुना होगा, सबको नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आपको उनकी माता जी का नाम बताता हूँ, उनकी फ़ोटो भी दिखाता हूँ। उनकी माता जी का नाम स्वरूप रानी जोशु था, जो कि लाहौर ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। ये देखिए, ये उनकी माता जी की पिक है। नेहरू जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे, जो कि अकेले लड़के थे। उनके अलावा 2 बहनें थी। उनका नाम, एक का बड़ी बहन का नाम विजय लक्ष्मी पंडित था, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि हमारे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। उनकी जो छोटी बहन थी, चलिए मैं पहले आपको बड़ी बहन की पिक दिखाता हूँ। देखिए ये विजय लक्ष्मी पंडित जी, जिनको देख के हमें गर्व होना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया। कि जब, हालांकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे देश के लिए एक काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है, जो कि आज तक हमें गर्व महसूस होता है। उनकी जो छोटी बहन थी, उनकी छोटी बहन का नाम था कृष्णा हथी सिंह, जो कि एक उल्लेखनीय लेखिका बनी। उन्होंने अपने परिवार, नेहरू जी या मोतीलाल नेहरू जी, इन सब के बारे में काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी हैं। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। देखिए ये कमला नेहरू जी की पिक है। 1916 में गांधी जी से मुलाकात हुई इनकी। फिर 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए। होम रूल लीग एक ऐसा, सीधे शब्दों में आपको बताऊं, होम रूल लीग का जो अर्थ है वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा शायद, और मिलेगा भी तो सीधे सीधे शब्दों में नहीं मिलेगा। होम रूल लीग का मतलब होता है, होम माने घर और रूल माने कानून वगैरह। तो अपने घर का कानून, कि किसी विदेशी लोगों का कानून ना होकर हमारे देश का हमारे ऊपर हमारे द्वारा ही कानून हो। और इस होम रूल लीग को बनाने में सबसे जो मेन योगदान है वो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का है। एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी, लेकिन उन्हें हमारा हिंदू धर्म अपनाया और हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार भी किया। ये देखिए एनी बेसेंट जी की पिक है। फिर 1919 में इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है, होम रूल लीग के सचिव बने नेहरू जी। फिर 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए लाहौर अधिवेशन में। 1929 में ही उन्होंने, नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। फिर 26 जनवरी 1930 में लाहौर में स्वतंत्र भारत के प्रतीक के रूप में नेहरू जी ने पहला झंडा फहराया। फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चयन 1936 और 37 में चुने गए। फिर 1947 में भारत के आज़ाद होने पर भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ। देखिए कांग्रेस में एक ऐसा नियम था कि कांग्रेस, भारत के आज़ाद होने के बाद जब कांग्रेस में इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में जो चुना जाएगा लीडर, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। लेकिन सबको, पूरे देश को और कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि नेहरू जी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन हुआ इसका अपोजिट। सबसे ज़्यादा वोट मिल गया पटेल जी को। पटेल जी भी काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, आज भी हैं, और हमारा हमेशा हमारे दिल में लोकप्रिय रहेंगे, उनकी लोकप्रियता बरकरार रहेगी। लेकिन गांधी जी और
खुद कांग्रेस के नेताओं को ये लगता था कि विजेता तो नेहरू जी ही होंगे, पटेल जी को वोट मिलेंगे, लेकिन जो पटेल जी से भी ज़्यादा मिलेंगे वो नेहरू जी को मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेहरू जी आए तीसरे नंबर पर। अब आपको ये तो पता होगा कि पटेल जी और नेहरू जी के बीच में कॉम्पिटिट था। पहले नंबर पर पटेल जी आए और दूसरे नंबर पर नेहरू जी आए, लेकिन दूसरे नंबर पर श्री जे बी कृपलानी जी आए, जबकि तीसरे नंबर पर नेहरू जी आए थे। लेकिन इसके बावजूद गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के फोर्स करने पर, क्योंकि गांधी जी की सब इज्जत करते थे, उनको कोई मना भी नहीं कर सकता, इसलिए गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया, उनको सपोर्ट किया। और गांधी जी की इज्जत रखने के लिए, क्योंकि पटेल जी भी और जे बी कृपलानी जी भी और कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स थे गांधी जी की सब इज्जत करते थे, तो उनको कोई मना नहीं कर सकता था। गांधी जी ने अभी तक जितने भी फैसले लिए वो सही आगे चल के सही होते, तो इस हिसाब से किसी ने भी नेहरू जी का विरोध नहीं किया, तो सर्वसम्मति से आखिर में आके नेहरू जी प्रधानमंत्री बना दिए गए। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक कारण ये भी था, पटेल जी के अपोजिट में, पटेल जी सिर्फ हमारे देश के लोकप्रियता नहीं थे, विश्व स्तर पर उनकी इतनी पहचान नहीं थी जितनी नेहरू जी की। और गांधी जी का मानना था कि हमारे देश को भी आज़ाद हुआ कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, तो हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनानी होगी, जो कि नेहरू जी ही हमारे देश का सबसे अच्छा प्रमोट कर सकते हैं या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसके बाद नेहरू जी का जो सबसे बड़ा योगदानों में से एक योगदान माना जाता है वो है गुटनिरपेक्ष संगठन। देखिए, गुटनिरपेक्ष संगठन 3 लोगों ने मिलकर बनाया है, जो कि नेहरू, टीटो और नासिर। इनके आपको शॉर्ट नेम ही मिलेंगे। नेहरू जी का तो सबको पता है, लेकिन ना तो नासिर जी का पूरा नाम किताबों में मिलता है और ना टीटो जी का पूरा नाम किताबों में मिलता है। लेकिन इनका पूरा नाम था जोसिस ब्रोज टिटो, जो कि यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे अब्दुल गमाल नासिर, जो कि मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन तीनों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष संगठन का निर्माण किया, जो कि अप्रैल 1961 में बनाया। ये देखिए, ये इन तीनों के पिक्चर हैं। इसमें आपको एक और बात मैं बता दूं, जितने संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य हैं उसका 2/3 हिस्सा इस संगठन में शामिल है। और ऑल ओवर पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 55% भाग इस संगठन के अंतर्गत आता है। देखिए, इस संगठन का लोगो ये है। फिर 1955 में भारत रत्न दिया गया। ये देखिए, नेहरू जी को भारत रत्न देते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। फिर 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए, ये आपकी इंदिरा गांधी जी, ये कुछ उनके सिक्योरिटी गार्ड और लोकप्रिय नेता। उनकी पुस्तकों के बारे में आपको एक दो किताब का ही पता होगा, जैसे भारत की खोज हो गया, लेकिन मैं आपको एक दो किताब और एक्स्ट्रा बताता हूँ, जो कि किताबों में आपको इनका जिक्र नहीं मिलेगा। उनकी कुछ गुमनामी पुस्तकों में से, गुमनामी तो नहीं है लेकिन इतनी लोकप्रिय या फेमस नहीं थी जितनी भारत की खोज है, एक दो किताब और। उनमें से एक किताब है पुस्तकें, पिता के पुत्र पुत्री के नाम, जो कि 1929 में लिखी गई है। उस पुस्तक की फ्रंट पेज है। फिर दूसरी किताब है विश्व इतिहास की झलक, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई, जो कि 1933 में छपी। फिर आती है मेरी कहानी, जो 1936 में प्रकाशित हुई। फिर भारत की खोज या हिंदुस्तान की कहानी। देखिए, भारत की खोज का ही दूसरा नाम हिंदुस्तान की कहानी है, तो आपके एग्जाम में अगर हिंदुस्तान की कहानी आता है तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है, जो कि 1945 में प्रकाशित हुई। फिर एक राजनीति से दूर और इतिहास के महापुरुष और राष्ट्रपति। चलिए, वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर